देखिए, डॉग बाइट के केसेस, कुत्ता काटने के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तमाम जानवर हम सुन रहे हैं, शहर में आ रहे हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा है। नेचुरल हैबिटेट जो कुत्तों का होता है, जो हम खाना उनको फेंकते हैं या डालते हैं उन पे दया करके, वो खाना उनको नहीं मिल रहा है। और वो कुत्ते रेज में हैं, गुस्से में हैं, और अनायास ही कुत्ते बच्चों को देख के तो हमला कर रहे हैं और बड़े लोगों को काट रहे हैं। दोनों चीज़ें हो रही हैं, कुत्ते हमला भी कर रहे हैं। कुत्ते बहुत पैनिकी हो गए हैं। मेरे घर के पीछे भी रात को कुत्ते रोते रहते हैं और बड़ी दर्दनाक आवाज़ें सुनने को मिलती हैं डॉग्स की। पहले ऐसा नहीं होता था। तो मुझको ऐसा लगता है कि नेचुरल जो उनको फीड्स मिलती थी, खाना मिलता था, वो कम मिल रहा है। और कुत्ते करीब 1000 पेशेंट्स को एनसीआर में काट रहे हैं। और ये एक बड़ी संख्या है, बड़ी तादाद है। और रेबीज़ एक खतरनाक बीमारी होती है जो कुत्ते के काटने से होती है। और रेबीज से बचने के लिए उसके टीके लगवाने लोग अस्पताल में जो पहुंचते हैं उनकी संख्या तो हमें पता है, जो लोग अस्पताल में नहीं पहुंचते उनकी संख्या हमें मालूम नहीं है। तो ये संख्या इससे 20% ज़्यादा भी हो सकती है। सर, ये जो डॉग्स होते हैं जो काटने वाले, क्या वो ये स्ट्रीट डॉग्स होते हैं या फिर घरेलू डॉग्स ज्यादा होते हैं सर? 99% स्ट्रे डॉग्स होते हैं। ये इनका पता नहीं होता है इनको रेबीज है नहीं है, ये पागल कुत्ते हैं कि नहीं हैं, ये इन्फेक्टेड हैं कि नहीं हैं। घरों के कुत्तों को आमतौर पे जो लोग रखते हैं उनको टीके लगवा के रखते हैं। और चूंकि वो घर में रहते हैं वो काटते नहीं हैं। अगर अनायासी कोई आदमी घुसा है उसको घरेलू कुत्ता काट सकता है। लेकिन मेरे को भी 2 बार एक कुत्ते ने काटा था जब मैं अपने बॉस के यहाँ जाता था। तो उसके बाद 2 बार मुझे इंजेक्शन्स भी लगवाने पड़े। लेकिन ये जो घरेलू कुत्ते होते हैं वो ड्यूली वैक्सीनेटेड अगर नहीं हैं तो ख़तरा होता है। और कुत्ते के अलावा और जानवर भी हैं, जैसे जैकाल भेड़िया है या बिल्लियां हैं, स्ट्रे कैट्स भी होती हैं स्ट्रे डॉग की तरह। और इसके अलावा बंदर भी है, इक्वली न्यूजेंट्स है, बंदर भी हैं। बहुत से जगह बंदर बहुत ज़्यादा होते हैं और ग्रुप्स में रहते हैं। अगर उनको आप छेड़ दें तो काट डालेंगे, हमला ऐसा करेंगे कि बस छोड़ेंगे नहीं। सर, सावधानी क्या बात? जी, सावधानी में देखिए यह है, एक तो पूरे कपड़े पहन के सड़क पे निकलना चाहिए, मोटे कपड़े पहनना चाहिए, जीन्स वगैरह। दूसरी सावधानी ये, कुत्ते को छेड़ना नहीं चाहिए। और काका हाथरसी की एक बहुत अच्छी कविता है, उसमें लाठी के गुण हैं। उसमें ये भी है, लपक कुत्ता को मारे। तो एक पंक्ति उसमें ये भी है। तो लाठी को देख के कुत्ता पास नहीं आता है। तो लाठी जो है हमारी ट्रेडिशन है, वो लाठी या डंडा या बेंत या स्टिक, वॉकिंग स्टिक, छाता जो भी है उसको रखें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि कुत्ते को छेड़ना नहीं चाहिए, कुत्ते से बच के चलना चाहिए। मोटरसाइकिल वगैरह अगर आप ले जा रहे हैं तो कुत्ते के पास जाके मोटरसाइकिल के साइलेंसर की आवाज़ ज़्यादा नहीं निकालनी चाहिए, कुत्ता डर के भी काटता है। और अगर आप उसके साथ हैं तो भागिए नहीं। अगर आप डॉग के साथ हैं तो भागिए नहीं। अगर डॉग के साथ आप भागेंगे ना तो वो आपसे तेज भाग सकता है, तो भागिए नहीं और साथ में ही उसके चलते रहिए, खुद ही अलग हो जाएगा थोड़ी दूर बाद। और इसके अलावा जो लोग पालतू कुत्ते विदेशों में बाहर ले जाते हैं वो उनका मुंह कवर करके ले जाते हैं। उसकी जूट की एक कुत्ते की वो आती है मुंह पर कसने वाली एक मास्क, वो लगाते हैं उस पर। तो जो लोग पालतू कुत्ते हैं जिनके पास, वो लाइसेंस लें एमसीडी से और एनडीएमसी से और अपनी लोकल अथॉरिटी से। अगर नोएडा वगैरह में कई केसेस लिफ्ट में हो गए, हाँ ये भी एक हजार्ड हो गया नया, कि लिफ्ट में लोग कुत्तों को लेके चढ़ते हैं, वो अननोन लोगों को या किसी का पैर से दब जाए कुत्ते का पैर तो भी काट लेता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लिफ्ट में आप अपने पेट्स को जहाँ तक हो ना लेके चलें। सर, किसी को कुत्ता काट लेता है तो सर क्या करें? कुत्ते के काटने के बाद सबसे पहला घाव को धोना चाहिए, साबुन से, पानी से, सेवलन से साफ करना चाहिए। और किसी भी ऐसे डॉक्टर के पास मत जाइए जो उसमें टाके लगा दे। कभी कभी कुत्ते के काटने से बड़ा घाव हो जाता है, कुत्ते का काटा हुआ टाका नहीं लगता है घाव पे। उसके बाद आप सरकारी अस्पताल में जाइए, वहाँ आपको एंटी रेबीज ग्लोबुलिन दिया जाएगा। कुछ अगर घाव बड़ा है तो उसको इन्फिल्ट्रेट किया जाएगा, उसकी टोटल डोज कैलकुलेट की जाएगी, आपको एंटी रेबीज वैक्सीन दिया जाएगा, आपको अगले दिन बुलाया जाएगा, आपको ऑब्जर्व किया जाएगा। फिर इसकी 5 डोजेज होती हैं रेबीज़ की, वो हिसाब से लगाई जाएंगी। तो पूरा टीकाकरण अपना पोस्ट रेबीज वैक्सीनेशन करवाइए।
इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन भी देते हैं, एंटी रेबीज सीरम भी देते हैं। 3 तरह के कुत्ते के टीके होते हैं। ठीक।